You said never let me go. You said वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि नेक्स्ट डे के मार्केट में हमारा क्या व्यू बन सकता है, क्या सिनेरियो बन सकता है, इन बातों को हम कैसे देख सकते हैं। और वो नेक्स्ट डे के मार्केट में हमारा व्यू सिनेरियो बनाने के लिए हमें पिछले दिन के मार्केट में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, वो बात आज हम सीखने वाले हैं। उसके बाद वीडियो में आप एक चीज़ और सीख जाएंगे कि चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करना है। मतलब नेक्स्ट डे के मार्केट को समझने के लिए हमें प्रीवियस डे के मार्केट से मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करना है, ये बात भी आप सीख जाएंगे। और दूसरी बात कि आप चार्ट को कैसे एनालाइज करना है, ट्रेड कहाँ पे प्लान करना है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो देखिए, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट डे के मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए या नेक्स्ट डे के मार्केट को समझने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है प्रीवियस डे के मार्केट में। तो सर वो कौन सी बातें हैं, उन बातों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, तो वन बाय वन हम समझते हैं। सर अब नेक्स्ट डे के मार्केट को समझने के लिए या नेक्स्ट डे में मेरा एक सिनेरियो, मेरा एक व्यू बनाने के लिए मुझे किन किन बातों का ध्यान पिछले दिन के चार्ट से या पिछले दिन के मार्केट में मुझे ध्यान में रखना होता है। सर पहली बात तो ये कि मुझे प्रीवियस डे का हाई पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे प्रीवियस डे का लो पता होना चाहिए। प्रीवियस डे की ओपनिंग मुझे पता होनी चाहिए। प्रीवियस डे की क्लोजिंग मुझे पता होनी चाहिए। अब ये चार बेसिक बातें जो है ये तो मुझे पता ही होनी चाहिए अगर मैं नेक्स्ट डे के मार्केट को एनालाइज कर पा रहा हूँ या प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ या मेरा कोई व्यू बना पा रहा हूँ, है ना। तो मान लीजिए आज 29 दिसंबर है और कल के 30 दिसंबर के लिए मुझे कोई मेरा व्यू बनाना है कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है। लाइव मार्केट में अगर मैं बैठ रहा हूँ तो अभी मुझे पिछले दिन का तो डेटा मेरे पास होना चाहिए ना, पिछले दिन का कुछ एनालिसिस मेरे पास होना चाहिए, तब जाके मैं उस दिन एक बेटर परफॉर्मेंस वहाँ पे कर पाऊँगा और अच्छे खासे ट्रेड वहाँ पे प्लान कर पाऊँगा, है ना। तो इन सब बातों के लिए मुझे ये चार बेसिक बातें पता होनी ही चाहिए, कंपलसरी है। आप नोट कर लीजिए, पेन कॉपी अगर आपके पास है तो इसको नोट कर लीजिए। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे ओपनिंग और प्रीवियस डे की क्लोजिंग। मैं आपको चार्ट पे सब कुछ करके बताऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इन चार बातों को देखने के बाद मुझे और क्या देखना है। सर मुझे लास्ट चार्ट में मतलब प्रीवियस डे के मार्केट में मुझे देखना है कि एग्रेसिव बाइंग किस लेवल से मार्केट में आई है और एग्रेसिव सेलिंग किस लेवल से मार्केट में आई है, ठीक है। तो अगर ये सारी बातें मुझे पता है, ये 6 की पॉइंट अगर मुझे पता है, तो नेक्स्ट डे के मार्केट में ट्रेड करने के लिए या ट्रेड प्लान करने के लिए, मेरा व्यू बनाने के लिए, मेरा सिनेरियो बनाने के लिए मुझे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली। अब सर अगर ये 6 की पॉइंट अगर मुझे पता है तो मैं मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग के एरिया से ये भी पता कर सकता हूँ कि नेक्स्ट डे के मार्केट में मुझे कहाँ पर अलर्ट होना है। तो अब ये सारी चीज़ें अगर मैं सीख जा रहा हूँ तो लगभग 60% एनालिसिस मेरा वहाँ पे हो जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है क्या, आपको मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना आना चाहिए मार्केट में। अगर आप मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर गए तो आप इजीली नेक्स्ट डे के मार्केट में अच्छा खासा सेटअप बना के वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अगर ये 6 की पॉइंट अगर आपको समझ में आए होंगे तो अब हम चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ कि इनको वन बाय वन देखते हुए हम कैसे वहाँ पे अपने चार्ट पे लेवल्स निकालते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं और कैसे ट्रेड हमें प्लान करना है। तो चलिए अभी चलते हैं चार्ट पे। ओके, तो अभी हम चार्ट पे चलेंगे। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 29 दिसंबर का। अब इस 29 दिसंबर के चार्ट में मैंने कुछ यहाँ पे लेवल्स निकाले हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करके रखे हैं ताकि दिक्कतें ना आए। अब इन लेवल्स को निकालने का कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा सर, ऑब्वियसली। अब इन लेवल्स को मैंने क्यों निकाला, जो मैंने 6 की पॉइंट्स वहाँ पे देखे हैं, जो 6 की पॉइंट्स वहाँ पे सीखे हैं, उन्हीं 6 की पॉइंट्स को यूज़ करके मैंने ये लेवल्स निकाले। लेवल्स निकालना बहुत सिंपल है, बस आपको वो बेसिक पता होना चाहिए। अब सर यहाँ पे देखिए, ये 29 दिसंबर का बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ से ले सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ से। ये 29 दिसंबर का चार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब इस 29 दिसंबर के चार्ट में मुझे क्या देखना है सर, मुझे ये देखना है कि मैंने जो की पॉइंट वहाँ पे सीखे हैं, मुझे प्रीवियस डे का हाई देखना है। मतलब ये मेरे लिए प्रीवियस डे हो जाएगा ना। अगर मैं कल के मार्केट के लिए एनालाइज कर रहा हूँ, कल के मार्केट का व्यू अगर मैं बना रहा हूँ, तो ये मेरे लिए प्रीवियस डे हो जाएगा 29 दिसंबर, है ना। तो अब यहाँ पे मुझे देखना है कि प्रीवियस डे का मतलब इस डे का हाई कौन सा है, इस डे का लो कौन सा है, ओपनिंग क्या है और क्लोजिंग क्या है। लाइव मार्केट में आप समझ जाओगे ईजिली। देखिए अब यहाँ पे मुझे बताइए, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मुझे पहले मार्क क्या करना है, मुझे प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है। तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट पे, और प्रीवियस डे का हाई मैं हाई यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। कौन सा है सर, ये है मेरा प्रीवियस डे का हाई,
ठीक है सर। और प्रीवियस डे का हाई अगर मैंने मार्क कर लिया तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस उस प्रीवियस डे के हाई के पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे वहाँ पे ड्रॉ कर दी है, वो मेरा एक लेवल हो गया। अब वो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, आप देख सकते हैं, है ना। वो लेवल कौन सा है? वो है सर 48,500 का लेवल। 1 मिनट, ठीक है। वो लेवल कौन सा है? 48,500 का लेवल, देख सकते हैं आप, है ना। तो मैंने प्रीवियस डे के हाई को थोड़ा मार्क किया और उसी प्रीवियस डे के हाई से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पे बना दी, वो मेरा एक लेवल निकल के आ गया 48,500 का लेवल, ठीक है सर। अब मुझे क्या देखना है? सेकंड चीज़, सर मुझे प्रीवियस डे का लो देखना है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। सर प्रीवियस डे का लो कहाँ पे है? इस बैंक निफ्टी के चार्ट में प्रीवियस डे का लो मुझे कहाँ पर दिख रहा है? तो ऑब्वियसली सर प्रीवियस डे का लो ये है, ठीक है। तो प्रीवियस डे के लो से अभी मुझे क्या करना है? प्रीवियस डे के लो से मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ से खींच देनी है, बात सिंपल है, ठीक है। तो प्रीवियस डे के लो से मैंने एक लेवल वहाँ पे बना लिया, तो मेरा लेवल निकल के आ रहा है 48,100 का लेवल। अब प्रीवियस डे के हाई पर एक लेवल और प्रीवियस डे के लो पर एक लेवल मैंने वहाँ पे निकाल ली। प्रीवियस डे के हाई का लेवल है 48,500 का लेवल और प्रीवियस डे के लो का जो लेवल है वो है 48,100 का लेवल, ठीक है। अब नेक्स्ट डे में 48,500 का लेवल और 48,100 का लेवल, ये मेरे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अब ये तो बैंक निफ्टी का 29 दिसंबर का चार्ट है। मान लो एग्जांपल के लिए 30 दिसंबर के मार्केट को अगर मुझे समझना है तो मेरे लिए ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, 48,500 का लेवल और 48,100 का लेवल। तो 48,500 और 48,100 का लेवल मेरे लिए नेक्स्ट डे के लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरे पास अब यहाँ पे दो सेटअप भी आ चुका है। मतलब यहाँ पे मेरे लिए अब दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी बन चुकी है। या एक तो मैं सपोर्ट पे एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, एक तो एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, है ना। सर अब यहाँ पे ट्रेड प्लान कैसे करें सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे, वो भी बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए 48,500 के आसपास अगर मार्केट आता है और 48,500 के आसपास इस लेवल पर अगर मार्केट आ जाता है, इस लेवल पर, तो मैं वहाँ पे देखूंगा कि मार्केट में अगर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वहाँ पे, है ना। मैं वहाँ पे पहले क्या देखूंगा कि मार्केट में वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर 48,500 के लेवल पे मार्केट आकर एक फुल रेड बॉडी कैंडल अगर नीचे की साइड में ही क्लोज हो जाती है, अगर दूसरी कोई रेड कैंडल उस फुल बॉडी रेड कैंडल का लो ब्रेक कर देती है, तो मैं नीचे की साइड में एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। ओके, दूसरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी सर मुझे उसी लेवल पे मिल सकती है। कैसे? मान लीजिए कोई अगर ग्रीन कैंडल एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल अगर 48,500 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है 5 मिनट में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और दूसरी कोई कैंडल उसी फुल बॉडी ग्रीन कैंडल का हाई अगर ब्रेक करती है, तो मैं ऊपर की साइड में सोचूंगा, मतलब एक सी का ट्रेड प्लान करके मैं ऊपर की साइड में चल सकता हूँ लगभग 70, 80, 100 पॉइंट के लिए आराम से, ठीक है सर। तो दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो मुझे 48,500 के लेवल पे मिल सकती है, बराबर। मतलब यहाँ पे मैंने एक सेटअप बना लिया, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को मार्क करके नेक्स्ट डे में मैं उसी लेवल को एक्सटेंड करके वहाँ से क्या कर सकता हूँ, दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। अब 48,100 के लेवल पे नेक्स्ट डे में यहाँ पर भी मेरे लिए दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है ना। मतलब सिचुएशन दो बन सकता है, लेकिन वहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मेरे लिए एक है ना। मतलब 48,500 के लेवल पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है दो सिचुएशन में, और 48,100 के लेवल पे दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है ना, दो सिचुएशन में। अब सर 48,100 पे कैसे मैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ? बहुत सिंपल है। अगर मार्केट 48,100 के लेवल पे आता है और वहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल अगर रिवर्सल मारती है फुल बॉडी कैंडल, और दूसरी कैंडल अगर उसी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, तो मैं ऊपर की साइड में जाना पसंद करूँगा। मेरे टारगेट हो सकते हैं 48,400, 48,500 के, ठीक है। उसके बाद में सर नीचे की साइड में कब सोचूंगा मैं? 48,100 के लेवल पे नीचे की साइड में कब सोचूंगा? अब अगर यहाँ पे 48,100 के लेवल पे मैं अगर मान लो कोई एक रेड कैंडल नीचे की साइड में फुल बॉडी कैंडल अगर क्लोजिंग देती है, और दूसरी कोई रेड कैंडल अगर 48,100 के उस फुल बॉडी कैंडल की लो जो है वो ब्रेक कर देती है, तो मैं नीचे की साइड में एक ट्रेड प्लान करके चल सकता हूँ, है ना। मतलब एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अभी 29 दिसंबर का चार्ट है, तो अब हम चलते हैं एक एग्जांपल के लिए पिछले वाला दिन का एक चार्ट लेते हैं और उसमें डे लो को मार्क करके वहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये है 28 दिसंबर का चार्ट मेरे लिए। अब इस 28 दिसंबर के चार्ट में मैंने डे लो को मार्क कर लिया, और डे लो को जैसे मार्क किया वैसे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये वाली जो आपको दिख रही है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने वहाँ पे ड्रॉ करने के बाद अब नेक्स्ट डे में ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए, यस ऑब्वियसली। और अगर सपोर्ट का काम नहीं करती है, अगर इसका ब्रेकआउट मुझे मिल जाता है, मुझे वहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई, राइट ना। और आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही मार्केट ने ऊपर की साइड में ओपनिंग दिया, अब ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट था,
जैसे ही इस लेवल का अगर मार्केट सपोर्ट लेता तो मैं ऊपर की साइड में ट्रेड करता, लेकिन अभी मार्केट ने क्या किया है, इस वाले सपोर्ट का ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट दे देने के बाद नीचे की साइड में एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत अच्छी खासी बनी, और नीचे की साइड में आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। अच्छा खासा मार्केट नीचे की साइड में फॉल हुआ। तो ये लेवल निकालना मुझे कैसे आएगा, तो मुझे लेवल निकालना उन्हीं की पॉइंट से आएगा जो की पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे। बहुत सिंपल तरीके से निकाला सर। प्रीवियस डे का हाई को मैंने मार्क कर लिया था, प्रीवियस डे के लो को मैंने मार्क कर लिया, 2 लेवल तो वहीं पर निकल कर आ गए, और यही लेवल मेरे लिए मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस का काम करेंगे नेक्स्ट डे में, है ना। तो अब प्रीवियस डे की ओपनिंग भी मुझे मार्क कर लेनी है। सर प्रीवियस डे की ओपनिंग क्या है, वही सेम चीज़ जो यहाँ पे हाई था वही उसकी ओपनिंग है 29 दिसंबर के चार्ट में। और प्रीवियस डे की क्लोजिंग क्या है, सर प्रीवियस डे की क्लोजिंग ये है। अब इतनी चीज़ों को मैंने मार्क कर लिया। अब मुझे मार्केट में क्या देखना है, अब मुझे देखना है सर एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग का पॉइंट। यहाँ पे 2 पॉइंट बचे हैं ना हमारे। तो एग्रेसिव बाइंग कहाँ से किस लेवल से मार्केट में आई है और एग्रेसिव सेलिंग किस लेवल से मार्केट में आई है, अगर ये 2 चीज़ें देखना मुझे आ जाता है तो मैं और ज़्यादा तरीके से वहाँ पे लेवल्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अभी चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं धीरे धीरे। अब मुझे आप बताइए इस 29 दिसंबर के बैंक निफ्टी के चार्ट में एग्रेसिव सेलिंग वाला पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको, एग्रेसिव सेलिंग वाला पॉइंट कौन सा दिख रहा है मार्केट में जहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आई है। सेम सर यही लेवल एग्रेसिव सेलिंग इसी लेवल से आई ना मार्केट में। यहाँ से देख सकते हैं लगभग 48,500 के लेवल से 48,100 के लेवल तक मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग मुझे देखने को मिली। मतलब एग्रेसिव सेलिंग वाला जो एक लेवल है वो मेरे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा नेक्स्ट डे में। उसके बाद एग्रेसिव बाइंग किस लेवल से आई है उसी 29 दिसंबर के मार्केट में। तो सर एग्रेसिव बाइंग अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये इस वाले लेवल से आई है, 48,100 वाले लेवल से बाउंस बैक किया ना मार्केट यहाँ से, और बाउंस बैक करने के बाद सीधा ऊपर की तरफ गया और नीचे थोड़ा निगेटिव में आके मुझे क्लोजिंग दे दी। लेकिन जो बाउंस बैक किया, जो एग्रेसिव बाइंग मार्केट में आई 48,100 के लेवल से, ये लेवल मेरे लिए नेक्स्ट डे में एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। समझ में आ रही बात है आपको, मतलब मोटी मोटा अगर मैं आपको समझाऊँ तो आपको अगर मार्केट में प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग, ये 4 चीज़ें भी अगर पता है ना तो आप नेक्स्ट डे के लिए एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप वहाँ पे बना सकते हैं। और नेक्स्ट डे के लिए एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से सीखनी है। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लेते हुए चलना है, चार्ट को देखना है। आप 29 दिसंबर का लीजिए, अब तो देख लिया हमने 29 दिसंबर का देख लिया है ना। आप 28 दिसंबर का लीजिए, आप 27 दिसंबर का लीजिए, और उसमें देखिए उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको देखना है ये वाले जो पॉइंट्स हमने देखे हैं ना, तो उसमें आपको देखना है कि प्रीवियस डे हाई क्या है, प्रीवियस डे लो क्या है। वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए और नेक्स्ट डे को थोड़ा सा वहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए कि क्या सच में मैंने जो लेवल्स यहाँ पे इन पॉइंट्स को कंसिडर करके वहाँ पे बनाए थे, क्या नेक्स्ट डे इन लेवल्स ने मेरे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया। यस ऑब्वियसली करेंगे। आप जाके देखिए, चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यही बात मुझे आपको बतानी थी आज। आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कैसे करना है वो भी आप सीख गए कि लेवल पे या तो कोई प्राइस एक्शन बने या तो कोई वहाँ पे कैंडल पैटर्न बने, है ना। तो मैं वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, लेवल्स निकालना आ गया तो ट्रेड प्लान करना आपके लिए ईजी है। बस आपको वहाँ पे बेसिक बातें पता होनी चाहिए। कोई प्राइस एक्शन अगर उस लेवल पे बने तो उसके बाद कोई अगर क्लोजिंग कैंडल जिस साइड में दे तो बन सकती है वहाँ पे मेरी ट्रेड प्लान में कर सकता हूँ वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आएंगी। सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो मंडे मार्केट एनालिसिस का वीडियो आने वाला है। बहुत कमाल का वीडियो है और 95% चांस रहता है कि जो हम एनालाइज करते हैं वही मार्केट में चीज़ें आपको होती हुई नज़र आती है। आप देख भी सकते हैं रिजल्ट, शॉर्ट देखिए, शॉर्ट में मैंने पार्ट 1 के साथ बिफोर रिजल्ट और पार्ट 2 में आफ्टर रिजल्ट का वीडियो डालता रहता हूँ, आपको वहाँ पर भी नज़र आ जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना एंड अमेजिंग कंसेप्ट और वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।